राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज में आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के 4th चैप्टर की एक्सरसाइज पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में इंडियन अमेरिकन महिला कल्पना चावला। ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट है वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई। वाई इज़ शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहते हैं। आंसर कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल ज़िले में पैदा हुई। शी वाज एन इंडियन बाय बर्थ। वह जन्म से भारतीय थी। बट शी वाज मैरिड टू एन अमेरिकन एंड गॉट द अमेरिकन सिटीजनशिप। परंतु उसने एक अमेरिकन से विवाह किया और अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। सो शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। इसलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, संयोग से मैं भी करनाल का ही रहने वाला हूं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ज़िले की कल्पना चावला आज भी संपूर्ण विश्व की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द US। वह कब और क्यों अमेरिका गई। हु डिड शी मैरी। उसने किसके साथ विवाह किया। आंसर शी वेंट टू USA फॉर हायर स्टडीज़ आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अंतरिक्ष विज्ञान में बैचलर की डिग्री पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका गई। शी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। उसने उड़ान प्रशिक्षक जीन पेरी हैरिसन के साथ विवाह किया। थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वह एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। उसके दिमाग में यह विचार कहाँ से आया कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती है। आंसर शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा इन 1994 फॉर द ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए 1994 में नासा के द्वारा कल्पना चावला का चयन किया गया। आफ्टर दिस ट्रेनिंग, इस प्रशिक्षण के बाद शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। वह एक अंतरिक्ष यात्री बन गई। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद शी थॉट, उसने सोचा दैट शी कुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती है। फोर्थ है व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आंसर अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, पत्रकार के अनुसार एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव ए वाइड रेंज ऑफ नॉलेज अबाउट बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री को जीव विज्ञान, खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला के पहले मिशन का वर्णन करो जो उन्होंने स्पेस में किया था। आंसर कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना चावला का कोलंबिया शटल में पहला स्पेस मिशन 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान शी वेंट राउंड द अर्थ 252 टाइम्स। उसने धरती के 252 चक्कर काटे।
and traveled 10.45 million kilometers और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स यात्रा की। द कॉस्ट ऑफ दिस मिशन वाज $56 मिलियन। इस मिशन की लागत $56 मिलियन थी। वट डज़ कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग ए ड्रीम? कल्पना चावला एक स्वप्न को साकार करने के बारे में क्या कहती है? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? क्या आप उससे सहमत हैं कि सफलता संभव है? आंसर है कल्पना चावला सेज दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। कल्पना चावला कहती है कि स्वप्न से सफलता तक का रास्ता पहले से मौजूद है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। हमें दूरदृष्टि होनी चाहिए जिससे कि हम उसे खोज सकें। एंड करेज टू गेट ऑन इट। और हमें साहस होना चाहिए कि हम वो सफलता प्राप्त कर सकें। येस वी एग्री दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल। हाँ, हम कल्पना चावला के कथन से सहमत हैं कि सफलता संभव है। बी पार्ट है रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज़ इल फेटेड वॉयज। कोलंबिया की दुर्भाग्यशाली यात्रा के बारे में फैक्ट्स पता करने के लिए न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। यात्रा शुरू होने की तारीख और स्थान 16 जनवरी 2003 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? और कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से 16 जनवरी 2003 को। नेक्स्ट नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। उस स्पेस शटल में कितने यात्री सवार थे? 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस। यह स्पेस में कितने दिन रहा? 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स। 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट तक यह अंतरिक्ष में रहा। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों के द्वारा कितने प्रयोग किए गए? 80। नेक्स्ट डेट ऑफ रिटर्न जर्नी। वापसी यात्रा की तारीख कौन सी थी? 1 फरवरी 2003। नेक्स्ट हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट। उस समय वह कितनी ऊंचाई पर थी जब धरती से उसका संपर्क टूट गया? आंसर है 2 लाख फीट, 2 लाख फीट। अगला है वर्किंग विद लैंग्वेज। ए पार्ट मैच द फॉलोइंग। निम्न का मिलान करो। तो सबसे पहले है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी मीन्स ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर इन स्पेस। एक ऐसी बुरी दुर्घटना जो अंतरिक्ष में पहले कभी नहीं हुई। नेक्स्ट सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मीन्स ए पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सही योग्यता हो दूसरे लोगों को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देने की। नेक्स्ट स्पेस मिशन मीन्स ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप। कार्यों की सूची जो एक ग्रुप के द्वारा अंतरिक्ष में किए जाने हैं। नेक्स्ट सुपर स्पेशलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? ग्रेट एक्सपर्टीज़ इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सीमित क्षेत्र या एक विशेष विषय के बारे में महान कुशलता। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज मीन्स हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत ज्ञान। आगे है ऑ इंस्पायरिंग मीन्स समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। कुछ ऐसा जिसके कारण आदर और आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो।
लास्ट है इन दिस एज मीन्स नाउ ए डेज, आजकल, इन दीज टाइम्स या आज के समय में। बी पार्ट है यूज़ दीज फ्रेजेज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। इन फ्रेजेस का अपने वाक्यों में प्रयोग करो और इनका अर्थ भी ढूंढो। तो सबसे पहले है ब्रोक अपार्ट, इसका मीनिंग होता है अलग होना। सेंटेंस बनेगा ट्रू फ्रेंड्स ब्रोक अपार्ट ड्यू टू सम कन्फ्यूज़न। सच्चे मित्र कुछ गलत फहमी के कारण अलग हो गए। सेकंड, स्ट्रीक्ड ओवर, एक रेखा बनाते हुए आगे बढ़ना। सेंटेंस द प्लेन स्ट्रीक्ड ओवर द बिल्डिंग्स इन द स्काई। जहाज़ एक रेखा बनाते हुए इमारतों के ऊपर से आकाश में उड़ गया। नेक्स्ट, स्प्रेड अक्रॉस, चारों तरफ फैलना। सेंटेंस सून द डार्कनेस स्प्रेड अक्रॉस द स्काई, जल्दी ही अंधेरा सारे आकाश में फैल गया। फोर्थ है लिफ्टेड ऑफ, मीन्स ऊपर उठना। द एयरक्राफ्ट लिफ्टेड ऑफ सून, जल्दी ही जहाज ऊपर उठ गया। नेक्स्ट, ब्लास्ट ऑफ, धमाके के साथ ऊपर उठना। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट वुमेन टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड। कल्पना चावला पहली महिला थी जिसको लॉन्च पैड से ब्लास्ट ऑफ किया गया, यानी कि ऊपर भेजा गया। नेक्स्ट, वेंट ऑन, जारी रहा। सेंटेंस ही वेंट ऑन स्पीकिंग, उसने बोलना जारी रखा। नेक्स्ट, चीयर्ड अलोंग, खुशी से चिल्लाना। द क्राउड चीयर्ड अलोंग व्हेन द इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी जब भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया। नेक्स्ट, ऑन बोर्ड, सवार होना। 300 पीपल वर ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप। जहाज़ पर 300 लोग सवार थे। नेक्स्ट, कैरी ऑन, जारी रखना। प्लीज़ कैरी ऑन ईटिंग, कृपया खाना जारी रखें। वी ऐड UN टू मेक अपोजिट्स, हमें अपोजिट वर्ड बनाने के लिए UN ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य, और इसके साथ हमने UN लगा दिया तो क्या बन गया अनट्रू, मतलब असत्य। इसी प्रकार पहला है आइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान की गई हो, तो UN लगाने के बाद बन जाएगा अनआइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान ना हो। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड, नियंत्रण में। अनकंट्रोल्ड, बेकाबू, नियंत्रण से बाहर। अगला अटेंडेड, जिसकी देखभाल की गई हो। अनअटेंडेड, जिसकी देखभाल नहीं की गई। सक्सेसफुल, सफल। अनसक्सेसफुल, असफल। इम्पोर्टेंट, ज़रूरी। अनइम्पोर्टेंट, गैर ज़रूरी, जो ज़रूरी नहीं है। अगला है एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, अनएजुकेटेड अनपढ़। अगला है इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण। अनइंटरेस्टिंग, नीरस, बोरिंग। क्वालिफाइड, योग्य। अनक्वालिफाइड, अयोग्य। ट्रेंड, प्रशिक्षित। अनट्रेंड, जो प्रशिक्षित नहीं है। अनआंसरेबल, जिसका उत्तर दिया जा सके। अनआंसरेबल, जिसका उत्तर न दिया जा सके। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ट डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं, उसी के हिसाब से हमने खाली स्थान भरने हैं। इससे पहला वर्ड है ब्रिटिश इंग्लिश में दिया गया है कलर, COLOUR। इसी को अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पेलिंग बनेगी COLOR। नेक्स्ट, अमेरिकन इंग्लिश में है लेबर, LABOR, और ब्रिटिश इंग्लिश में बन जाएगा LABOUR। नेक्स्ट, अमेरिकन इंग्लिश में ट्रैवलर, और ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग बनेगी TRAVELLER। नेक्स्ट है काउंसलर,
और अमेरिकन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? COUNSELOR। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंग्लिश में सेंटर, और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग बन जाएगी CENTER। अब अमेरिकन इंग्लिश में दिया गया है थिएटर, तो ब्रिटिश इंग्लिश में थिएटर की स्पेलिंग बनेगी THEATRE। इसी प्रकार अमेरिकन इंग्लिश में ऑर्गेनाइज इस प्रकार लिखा है, और ब्रिटिश इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो Z के स्थान पर S हो जाएगा, ORGANISE। अब ब्रिटिश इंग्लिश में दिया गया है रियलाइज़, तो जब हम अमेरिकन में लिखेंगे तो S के स्थान पर Z हो जाएगा, REALIZE। अब अमेरिकन में दिया गया है डिफेंस, तो S के स्थान पर C हो जाएगा, DEFENCE। ब्रिटिश इंग्लिश में दिया गया है ऑफेंस, तो जब हम अमेरिकन में लिखेंगे तो C के स्थान पर हो जाएगा SOFFENSE। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।